इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, बैकफुट पर आया अमेरिका। यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने रुख बदला है। ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा, ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम का डिल्यूशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बैकफुट पर आया अमेरिका, यानी कि यूरेनियम के मसले पर अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। ईरान को यूरेनियम विदेश अब नहीं भेजना होगा। इससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान जो है वो विदेश भेज दे, दूसरे देश भेज दे, अमेरिका को सौंप दे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम डिल्यूजन। ये एक बड़ी जानकारी, और इसे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अब बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा। अब इसके क्या मायने निकाले, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर राजी नहीं होगा और ऐसे में यह समझौता और डिले होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आश्वस्त है इस बात को लेकर और नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं कि इस वीकेंड पर कुछ बड़ा हो जाएगा। अब क्या उनके जो स्वर हैं वो और नरम पड़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंडीशंस अमेरिका ने रखी इनमें और ज्यादा ढिलाई देखी जा रही है। इन सब के बीच हॉर्मुज़ पर ट्रंप का बड़ा बयान, डील नहीं तो नाकाबंदी जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब हॉर्मुज़ को लेकर भी एक स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, साफ तौर पर कह दिया है कि अगर डील नहीं होती है, समझौता नहीं होता है तो नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना फिलहाल रद्द है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि ईरान पर हमले की योजना फिलहाल रद्द है, ये कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन नाकाबंदी हॉर्मुज़ पर लगातार बरकरार रहेगी, जारी रहेगी जब तक डील नहीं होगी, हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। ये एक बड़ी चिंता की बात है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है अपनी तेल सप्लाई के लिए। तो यूरेनियम मुद्दे पर तो रुख बदला है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हॉर्मुज़ को लेकर लगातार वो अडिग है और कहना है कि जब तक समझौता नहीं होता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट तो नहीं खोला जाएगा। नाकाबंदी तो यहाँ पर लगातार बरकरार है, यानी कि ईरान को आर्थिक तौर पर इसका प्रभाव, इसके रिपरकशंस अभी झेलने होंगे। अब ऐसे में क्या इन बातों का इंपैक्ट पड़ता है ईरान पर और क्या ये समझौता जल्द होता है, ये देखना होगा। इस बीच युद्ध खत्म हो गया है, क्या सचमुच ट्रंप ने ईरान को झुका दिया है? क्या वीकेंड तक होने जा रही है वो डील जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, या फिर व्हाइट हाउस से निकला दावा सिर्फ एक राजनीतिक गुब्बारा है? डोनाल्ड ट्रंप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है, समझौता लगभग तय है और जल्द ही उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप के इस जश्न पर खुद ईरान ने पानी फेर दिया है। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कोई डील फाइनल नहीं हुई है और ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे हटने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समझौता हो चुका है तो ईरान क्यों इनकार कर रहा है? अगर डील तय है तो ट्रंप उसे सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित समझौता क्यों बता रहे हैं? और अगर सब कुछ पटरी पर है तो ट्रंप की समर्थक देशों की सूची में खुद ईरान का नाम क्यों नहीं है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जो युद्ध का दावा है, युद्ध खत्म होने का, ये सही है या फिर नहीं? क्या ईरान ने खेल बिगाड़ दिया है? डील डन या सिर्फ ड्रामा? यह है बड़ा सवाल। ट्रंप के दावे पर तेहरान का तमाचा, क्योंकि लगातार तेहरान तो मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। समझौते की कहानी में नया ट्विस्ट आया है। ईरान कह रहा है कि अभी फैसला बाकी है, समझौता अभी नहीं हुआ है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि समझौता हो चुका है? व्हाइट हाउस का दावा है, तेहरान का इनकार है, इसके मायने क्या हैं? दोनों ही देश अभी भी सेम पेज पर नहीं है। डील की डेडलाइन फिर बढ़ी है, टाइमलाइन। अब युद्ध खत्म हुआ है, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ऑफिशियली युद्ध नहीं होगा तेहरान पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।